नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड, डीएलएड एवं बीए, बीएड, बीएससी डीएड के प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तिथि जारी कर दिया गया है। चरण दर चरण ये जो काउंसलिंग होने के पश्चात जो लिस्ट आता है, वो चरण दर चरण होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर ऑनलाइन। तो इस सब के बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा और साथ ही साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे। तो ये सब के बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए करते हैं वीडियो को अब शुरू। तो यहाँ से आप देख पाएँगे ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम बीएड, डीएलएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड। पंजीयन एवं सबसे पहला चरण होगा, ठीक है? कई चरण में होता है। तो प्रथम चरण पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन आप कराएँगे काउंसलिंग के लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म, और वो जो उसकी तिथि की बात करें तो 29 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य आप जो है करा सकते हैं। 29/8/2025 से 4/9/2025 के मध्य जो है आप कराएँगे, और एकदम अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करना है, ज़्यादा समय भी नहीं दिया गया, इसलिए 4 का ही वेट नहीं करना। कभी-कभी सर्वर प्रॉब्लम या कोई अन्य प्रॉब्लम भी हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप 2 से पहले ही निपटा लें कार्यक्रम आपका। उसके बाद अगला हम बात करें प्रथम चरण की प्रथम सूची दावापत्ती के लिए जारी करना है दावापत्ती। उसके बाद जो है जितने भी फॉर्म जो है आप डालेंगे, उसका जो प्रथम सूची जारी करेगा जिसमें दावापत्ती करना है, अगर किसी प्रकार की कोई उसमें दिक्कत लगे तो। तो उसकी डेट की बात करें तो 9 को जारी होगा। 9 और 10 2 दिन यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं रहेगा। 10 सितंबर तक जो है दावापत्ती करेंगे। और उसके बाद जो है एडमिशन के लिए प्रथम चरण की सूची जारी करना, यहाँ पर आप देख पाएँगे 11 सितंबर को जारी किया जाएगा प्रथम चरण की एडमिशन के लिए। और उसके बाद प्रथम चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। तो जितने भी सूची में नाम रहेंगे कब तक प्रवेश लेना है, 11 सितंबर से 15 सितंबर, एक जो 5 दिन का समय दिया गया, इसी के अंदर में आपको जो है जहाँ-जहाँ आपका नाम आया वहाँ एडमिशन लेना है। उसके बाद जो है रिक्त सीट की जानकारी 16 सितंबर को कॉलेज द्वारा दिया जाएगा, और उसके बाद जो है कहीं-कहीं अगर रिक्त सीट अगर बाकी है कॉलेज में, तो उसके भी के लिए फिर से दूसरा प्रथम चरण की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो तो प्रथम चरण ही, लेकिन सूची जो है दूसरा सूची जारी किया जाएगा। तो ये जो कब होगा, 17 सितंबर को होगा। और इसमें फिर से दावापत्ती के लिए जो 1 दिन का समय 18 तक रहेगा, 17 को जारी होगा, 18 तक दावापत्ती करेंगे। और उसके बाद जो है महाविद्यालय में जो फिर लिस्ट आएगा द्वितीय चरण में एडमिशन के लिए, तो कब तक ले पाएँगे एडमिशन, 18/9 से 22/9। तो 18 से जो है 22 ज़्यादा दिन, इसमें भी समय नहीं दिया जाएगा, दूसरा लिस्ट आएगा उसमें एडमिशन के लिए। और उसके बाद अगला फिर से रिक्त सीट की जानकारी कॉलेज द्वारा दिया जाएगा 23 सितंबर को। और उसके बाद फिर से लिस्ट होगा दावापत्ती के लिए, वो जो है 24 को जारी किया जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा लिस्ट जो एडमिशन के लिए जारी होगा, वो 25/9/2025 को, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रथम चरण की जो तीसरा लिस्ट है उसमें जो है फिर से प्रवेश होना है, तो 25/9 से 29/9/2025 तक। तो इस तरह से 3 चरण में आपको एडमिशन होना है। तो अगर किसी का पहला ही चरण में एडमिशन के लिए नाम आ गया तो फिर दूसरा तीसरा की ज़रूरत नहीं, किसी का दूसरा में आता है, किसी का तीसरा लिस्ट में आ गया। तो उसके बाद 3 सूची आएगा, 3 सूची में आने के बाद फिर से कॉलेज जो है रिक्त सीट की जानकारी देगा, और रिक्त सीट होने के बाद आपको जैसे 3 बार जो लिस्ट आया, तीनों लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया, तो आपको फिर से जो है द्वितीय चरण प्रारंभ होगा, उसमें आपको फिर से ऑनलाइन करना होगा। तो कब होगा ये जो दूसरा चरण का ऑनलाइन, अगर नाम आ गया, कहीं एडमिशन हो गया, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नाम नहीं आया, तो आपको जो पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि, तो दूसरा चरण जो है 1 अक्टूबर से होगा, और ये जो है 5 अक्टूबर तक होगा, यहाँ से आप देख पाएँगे। उसके बाद दूसरा चरण की जो पहला लिस्ट आएगा वो 9 अक्टूबर को आएगा दावापत्ती के लिए, 9 और 10 2 दिन रहेगा इसमें। उसके बाद द्वितीय चरण की जो पहला सूची आएगा वो जो 13 को होगा, और उस सूची में पहला जो सूची आएगा उसमें एडमिशन आपको 13 से 16 अक्टूबर के मध्य होना है। और उसके बाद फिर से रिक्त सीट की जानकारी 17 को दिया जाएगा। और उसके बाद द्वितीय चरण की सूची दावापत्ती के लिए जारी करना, तो दावापत्ती के लिए फिर सूची जारी होगा, दूसरा सूची द्वितीय चरण का, तो जो 23 को जारी होगा। और उसके बाद द्वितीय चरण की दूसरा सूची जो है 24 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। तो उसके बाद दूसरा लिस्ट आने के बाद उसमें जो है द्वितीय चरण की दूसरा लिस्ट आएगा, उसमें आपको एडमिशन 24 से 28 के मध्य होना है। फिर से रिक्त सीट की जानकारी जो दिया जाएगा 23 अक्टूबर, माफ कीजिए 29 अक्टूबर को दिया जाएगा। और उसमें फिर से दावापत्ती के लिए जो है लिस्ट निकालेंगे। द्वितीय चरण की तीसरा लिस्ट निकलेगा, जो कि निकलेगा 30 अक्टूबर को। और फिर उसके बाद एडमिशन के लिए लिस्ट निकलेंगे 31 को, और एडमिशन 31 से 6 नवंबर के मध्य आपको होना। और उसके बाद रिक्त सीट की फिर से जानकारी दिया जाएगा, अगर किसी कॉलेज में 1 2 कितने भी सीट रिक्त हो, 7 अक्टूबर को दिया जाएगा। उसके बाद जो है एडमिशन प्रक्रिया होगा, वो बाद में जो है पता चलेगा। तो इस तरह से जो है डेट है। और उसके बाद अन्य जैसे अभ्यर्थी पत्र, व्यवहार, दावापत्ती जो है ईमेल है, इसके माध्यम से जो है आप दावापत्ती जो है कर पाएंगे जब करने रहेगा तो।
पूछताछ के लिए कार्य समय 10 बजे से 5 बजे तक जो एससीईआरटी की हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इस पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। अगला हम बात करें कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए। देखिए काउंसलिंग के समय उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका रोल नंबर लग सकता है और उसके बाद आप जैसे इस बीएड के लिए करें तो आपको स्नातक लग सकता है, डीएड करें तो 12वीं का लग सकता है, फिर भी रख लेंगे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन एडमिशन के समय अगर हम बात करें तो 10वीं 12वीं अगर बीएड है तो आपका स्नातक का जो मार्कशीट है उसको रख लेंगे। और उसके बाद आपका जो है जाति निवास हो गया और उसके बाद टीसी, सीसी, माइग्रेशन आपका जो है माइग्रेशन लगेगा अगर अदर यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहे हैं तो, डीएड कर रहे हैं तो भी। और ये हो गया। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया है, आपका व्यापम में एग्जाम है तो उस रिजल्ट जो ऑनलाइन निकाले हैं उसको भी। और उसके बाद जैसे किसी चरण में आपका नाम आया है, प्रथम चरण और द्वितीय, तो जिसमें नाम आया है उस वाले पेज को भी आपको निकाल के जो है वहाँ पे जमा करना है। गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, इस तरह से जो है नॉर्मल से जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो सब आपको रखना है। आधार कार्ड हो गए, फ़ोटो हो गए, तो ये सब जो है ज़रूरी दस्तावेज़ काउंसलिंग के समय भी रख लेंगे, क्योंकि फिर अगर कुछ लग रहा है तो वापस आपको घर आना नहीं आना पड़ेगा अगर कहीं सेंटर में जाकर करा रहे हैं तो। तो इस तरह से जो जानकारी रहा, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।